हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव जो है क्रिया से बनकर नाउन का काम करती है। क्रिया से बनकर नाउन का काम करती है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो क्रिया से बनकर नाउन का कार्य करती है, यह भी नाउन की तरह 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव जो है वर्ब वर्ब से बनकर वर्ब से बनकर नाउन का कार्य करती है। नाउन का कार्य करती है। जैसे कोई नाउन होता है, जैसे पवन खेलता है तो पवन नाउन है। तो इस तरह से जो है इन्फिनिटिव में भी वर्ब जो है खुद नाउन का काम करने लगती है। ये नाउन की तरह 5 प्रकार की होती है। नाउन की तरह 5 प्रकार की ये होती है। 5 प्रकार की होती है। नाउन की तरह ये भी 5 प्रकार की होती है। तो हम आज पढ़ते हैं पहला सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसमें जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट का काम करती है। एक वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेती है। जैसे किताब पढ़ना, जैसे किताब पढ़ना अच्छी आदत है। अच्छी आदत है। इसमें पढ़ना जो है ये वर्ब है, लेकिन ये नाउन का काम कर रही है। किताब पढ़ना, एक साथ होकर किताब पढ़ना। टू रीड, टू रीड ए बुक, ये पूरा नाउन बन गया। किताब पढ़ना। टू रीड ए बुक इज गुड हैबिट, इज गुड हैबिट, गुड हैबिट। तो इसमें हमने देखा कि पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू ये वर्ब सब्जेक्ट के रूप में क्रिया जो है कर्ता के रूप में हो गई। तो जैसे दूसरा है दूध पीना। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ दूध पीना, यहाँ पीना जो है वो वर्ब है। पीना वर्ब है। टू ड्रिंक मिल्क, यहाँ ये नाउन का काम करने लगी। टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, हमने देखा यहाँ पे पीना जो है मुक्रिया था। दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक वर्ब का रूप धारण कर लेता है। तभी यहाँ पे बात हुई कि वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट ही, वर्ब ही ऑब्जेक्ट बन जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का रूप धारण कर लेता है। जैसे वे सत्य बोलना पसंद करते हैं। वे सत्य बोलना पसंद करते हैं। वे सत्य बोलना पसंद करते हैं। तो वे पसंद करते हैं, दे लाइक, वे पसंद करते हैं सत्य बोलना। यहां जो है बोलना मुख्य क्रिया है। तो बोलना जब मुख्य क्रिया है तो टू स्पीक ट्रूथ, यहां पे वर्ब जो है ऑब्जेक्ट का काम कर ली। टू स्पीक ट्रूथ। इस तरह से हमने देखा कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर ली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं हमें यह काम करना पसंद है।
हमें यह काम करना पसंद है। यहाँ एक तो है वर्ब है, यहाँ पे काम करना, करना जो है यहाँ पे वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगी। जैसे वी लाइक टू डू, करना, क्या करना, यह काम, टू डू दिस वर्क। यहाँ पे डू शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन तीसरा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाने से जो है वो वर्ब, यहाँ पे वर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। जैसे वह किताब पढ़ने वाली है, किताब पढ़ने वाली है, तो वह है किताब पढ़ने वाली। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं, तो शी इज अबाउट टू रीड। यहां देखते हैं कि वर्ब के पहले हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, अबाउट टू रीड ए बुक। यहाँ पे वर्ब के पहले हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो शी इज अबाउट टू रीड ए बुक। आगे देखते हैं, मैं आज पत्र लिखने वाला था। यहां देखते हैं ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो मैं आज पत्र लिखने वाला था, मैं था, आई वॉज। अबाउट यहां लिखने की बात आती है तो टू राइट, यहां पे हमने प्रीपोजिशन के पहले लगा दिया, टू राइट ए लेटर टुडे। इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का प्रयोग इस तरह से हुआ। आगे देखते हैं, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, चौथा, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। यहां पर भी वर्ब के पहले हम टू लगाकर इसको कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे टीम में अच्छा खेलना मेरी इच्छा, तो टीम में अच्छा खेलना मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा है, तो माई डिजायर इज टू प्ले। यहां पे वर्ब टू प्ले, यहां पे कंप्लीमेंट का रूप धारण कर लिया, वर्ब के बाद वर्ब के पहले टू लग गया, टू प्ले। माई डिजायर इज टू प्ले गुड, टीम में, इन द टीम। आगे है जैसे कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा, तो कक्षा में प्रथम आना मेरी इच्छा है, तो यहां पर भी है माई डिजायर इज टू स्टैंड आना फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कंप्लीमेंट हुए वर्ब, वर्ब के पहले हमने टू लगाया, उसके पहले खुद एक वर्ब लगी हुई है। इस तरह से कंप्लीमेंट हुए वर्ब पढ़ते हैं। ये क्रिया पूरक है,
ये जो है कंप्लीमेंट्री वर्ब, ये क्रिया पूरक है, ये क्रिया पूरक का काम करती है। अगला देखते हैं पांचवा, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। तो यहां पे केस इन अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स होता है, तो यहां पे केस इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे होगा देखते हैं। जैसे उसके लिए समय से धन वापस करना, निश्चित, समय से धन वापस करना उसके लिए निश्चित है। इट इज श्योर, यह निश्चित है, इट इज श्योर, निश्चित है। फॉर हिम टू रिटर्न, यहां पे वापस करना क्रिया है, तो यहां पे हमने टू लगा दिया। फॉर हिम टू रिटर्न द मनी इन टाइम, यहां पे हमने वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर दिया, तो ये केस इन अपोजिशन यहां पे आ गया। अगला देखते हैं, हमारे लिए एक किताब खरीदना निश्चित है, तो निश्चित है, निश्चित है, तो निश्चित है, तो इसका भी हो जाएगा इट इज श्योर, इट इज श्योर हमारे लिए। फॉर अस, यहां खरीदना टू बाई ए बुक। इस तरह से हमने देखा कि केस इन पोजीशन में वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया, उसके पहले ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, केस अस हमारे लिए। तो आगे देखते हैं, विशेष में कुछ चीजें देख लेते हैं। विशेष में देख लेते हैं। इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है। इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है, टू लगा दिया जाता है। इन्फिनिटिव में मैंने देखा कि अधिकतर वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया है, किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं, किंतु कुछ वर्ब ऐसी हैं, किंतु कुछ वर्ब हैं कि टू नहीं लगाता, जैसे बिड, नीड, मेक, यहां बिड है, नीड है, मेक है, लेट है, डेयर, ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जो जिसमें बिना टू के प्रयोग किया जाता है, बिना टू के प्रयोग किया जाता है। ऐसी कुछ हैं, क्रियाएं हैं जिनमें बिना टू के प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं, तो तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट, यू नीड नॉट गो टू हाउस, गो टू हाउस। यहां पे नीड है, नीड के पश्चात नॉट टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं, मैंने उसे दौड़ाया या दौड़ा दिया,
मैंने उसे दौड़ा दिया। तो मैड आई मैड हिम रन हिम, मैंने उसे दौड़ा दिया। उसने मुझे पढ़ा उसने मुझे पढ़ाने दिया। उसने मुझे पढ़ाने दिया, तो उसने मुझे दिया। ही दिया, तो लेट का प्रयोग करेंगे। ही लेट मी टीच। ही लेट मी टीच। मुझ आगे अगला, जैसे मुझ में उससे बात करने की उससे बात करने मुझ में उससे बात करने का साहस नहीं। साहस नहीं, तो डेयर में साहस होता है। आई डेयर, साहस नहीं था मुझ में, उससे बात करने का साहस नहीं था। आई डेयर नॉट टॉक टू हिम। तो हमने देखा ये कुछ क्रियाएं हैं जिसमें टू, बिना टू के ही प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।